नमस्कार, जय हिंद। आज है 10 अप्रैल 2022 और हम बात करने वाले हैं 10 अप्रैल 2022 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस के बारे में। तो आई होप आप लोग रेडी हो गए होंगे पढ़ने के लिए। तो चलिए आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। तो पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अंतर्राष्ट्रीय बुकर 2022 पर निम्नलिखित में से किस लेखक का सैंड मकबरा पहला हिंदी उपन्यास शॉर्ट लिस्ट किया गया? तो लेखक श्री गीतांजलि श्री का अंतर्राष्ट्रीय बुकर 2022 पर गीतांजलि श्री का सैंड का मकबरा पहला हिंदी उपन्यास शॉर्ट लिस्ट किया गया। अब लेखक गीतांजलि श्री का उपन्यास सैंड का मकबरा 7 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाली पहली हिंदी भाषा की कृति बन गई। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हर साल किसी ऐसी किताब को दिया जाता है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया हो और जो आयरलैंड या ब्रिटेन में प्रकाशित हुई हो। पुरस्कार की दौड़ में शॉर्टलिस्ट होने वाले हर लेखक और अनुवादक को भी 2500 पाउंड की राशि मिलती है। पहली बार है जब बुकर पुरस्कार की दौड़ के लिए अंतिम 6 किताबों में कोई हिंदी उपन्यास शामिल हो। डेजी रॉकवेल ने गीतांजलि श्री के उपन्यास का हिंदी अनुवाद किया है। बुकर पुरस्कार जीतने वाले 50,000 पाउंड यानी करीब 50 लाख रुपए की इनामी राशि मिलेगी। जो लेखक और अनुवादक वे उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जन्मी गीतांजलि श्री 3 उपन्यास और कई कहानियाँ लिख चुकी हैं। उनके काम का अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन, सर्बियाई और कोरियाई भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। दूसरा प्रश्न भी आ चुका है। सेना आयोज कोर ने 8 अप्रैल 2022 को अपना स्थापना दिवस मनाया। तो इसमें आपको बताना है कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो 247वां स्थापना दिवस मनाया। सेना आयोज कोर ने अपना 247वां स्थापना दिवस 8 अप्रैल 2022 को मनाएगा या मना चुका है। 8 अप्रैल 1775 को ऑर्डिनेंस बोर्ड की स्थापना के साथ कोर अस्तित्व में आया। कोर को एक बड़ी और जटिल सूची के प्रबंधन और सेना को रसद सहायता प्रदान करने का कठिन काम सौंपा गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 7वीं वर्षगांठ 8 अप्रैल 2022 को मनाई गई। इस योजना को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कब लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इसका राइट आंसर है 8 अप्रैल 2015। 8 अप्रैल 2015 को जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की लागू की गई थी और इस वर्ष उसकी 7वीं वर्षगांठ मनाई गई है 8 अप्रैल को। अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY की 7वीं वर्षगांठ 8 अप्रैल 2022 को मनाई गई। यह योजना 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गैर कारपोरेट, गैर कृषि छोटे या सूक्ष्म उद्यमों को 50 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। किस राज्य में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो ये उत्तराखंड राज्य में वन हेल्थ पायलट योजना शुरू की गई है। अब बात करें भारत का पहला क्रिप्टोग्राफिक गार्डन कहाँ पर बनाया गया? तो ये जो है उत्तराखंड में मडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है। उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस रविंद्र सिंह चौहान बने हैं। देहरादून जिला का 100% साक्षरता वाला जिला पहला बना है। यमुना नदी में अमोनिया नाइट्रोजन पर रोक लगाने के लिए संयुक्त अध्ययन समूह और निगरानी दल का गठन किया गया है। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड में खोला गया है। देश का पहला मास गार्डन नैनीताल में बनाया गया है। उत्तराखंड राज्य की एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना शुरू की गई है और आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बना है।
भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 2022 का संस्करण समाप्त हुआ है। तो कौन सा संस्करण था? तो वो 9वां संस्करण समाप्त हुआ है। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 2022 के 9वें संस्करण का समापन 25 मार्च 2022 को विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल बकलोह, हिमाचल प्रदेश में हुआ। इसने भारतीय विशेष बलों और किर्गिस्तान के विशेष बलों के बीच आपसी विश्वास और अंतर को मजबूत किया। अब बात करते हैं किर्गिस्तान की। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति कौन हैं? तो सादिर जापारोवी हैं। राजधानी बिश्केक की है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में 100 से अधिक मिलिट्री सिस्टम और हथियारों की कौन सी सूची जारी की है? इसका जो तो केंद्र सरकार ने इसकी तीसरी सूची जारी की है। अब इसके बारे में जानें तो केंद्र सरकार ने हाल ही में 100 से अधिक मिलिट्री सिस्टम हथियारों की तीसरी सूची जारी की है, जबकि पहली लिस्ट साल 2020 में जारी की गई थी, जिसमें 155 mm 29 कैलोरी अल्ट्रासाउंड अल्ट्रा लाइट होवित्ज़र उन्नत स्वदेशी सामग्री हल्के लड़ाकू विमान शामिल थे। अब ग्लोबल विंडो रिपोर्ट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो ये जो है वैश्विक पवन ऊर्जा शिखर सम्मेलन द्वारा जारी की गई है, प्रकाशित की गई है। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। ग्लोबल विंड रिपोर्ट के 2022 के अनुसार 2021 में पवन ऊर्जा का दूसरा सबसे अच्छा वर्ष था, लेकिन पवन ऊर्जा प्रतिष्ठानों की तेज़ी से बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे यह शुद्ध शून्य लक्षणों के साथ संतुलन में रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस देश की यात्रा के दौरान पीले ट्यूलिप का एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी हाल ही में नीदरलैंड की यात्रा पर गए थे, जिसके दौरान पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम उन्होंने मैत्री रखा है। वे अपनी नीदरलैंड की यात्रा के दौरान किंग विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा के साथ साथ प्रधानमंत्री मार्क रूट से मुलाकात करेंगे। भारत की किस शहर की एक पत्रकार आरिफा जौहरी ने हाल ही में चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 जीता है? तो ये मुंबई शहर की हैं। भारत के मुंबई शहर की एक पत्रकार आरिफा जौहरी ने हाल ही में एक उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी 2022 के लिए 21 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 जीता है। आरिफा जौहरी मुंबई महाराष्ट्र में स्क्रॉल इन के लिए काम करती हैं। 2020 में नीतू सिंह को ये अवार्ड मिला था। प्रश्न संख्या 10 उत्तर प्रदेश के नए ATS चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नवीन अरोड़ा को उत्तर प्रदेश के नए ATS चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। वे मूल रूप से बिलासपुर यानी कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। वे आगरा में SSP रह चुके हैं। नवीन अरोड़ा संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था लखनऊ के पद पर भी तैनात रह चुके हैं। उन्हें 27 अक्टूबर 2021 को आगरा रेंज से स्थानांतरण कर उन्हें पुलिस मुख्यालय में IG के पद पर तैनात किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व की शीर्ष मानवाधिकार संस्था से किस देश को 7 अप्रैल 2022 को निलंबित कर दिया है? जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रूस को निलंबित कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व की शीर्ष मानवाधिकार संस्था से रूस को 7 अप्रैल 2022 को निलंबित कर दिया। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि UNHRC से रूस को निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया था। बता दें 193 सदस्यीय महासभा में प्रस्ताव के पक्ष में 93 मत पड़े, जबकि भारत सहित 58 देश अनुपस्थित रहे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से आखिरी बार साल 2011 में लीबिया को निकाला गया था। उस समय लीबिया के खिलाफ प्रस्ताव को सर्वसम्मत से पारित किया गया था। दोस्तों ये थी आज की यानी कि 10 अप्रैल 2022 रिलेटेड करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन आंसर जिनका हम अध्ययन कर चुके हैं। आशा है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।